बांग्लादेश के अगर शरीफुल इस्लाम तस्कीन अहमद को खिलाना चाहिए मुझे लगता है। वो खेलेंगे तो विकेट लेकर जा सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा नीदरलैंड और बांग्लादेश की बैटर्स का परफॉर्मेंस। तो अगर आप देखें सो महमूदुल्लाह पहले नंबर की पिक आप रख सकते हो। बस दिल्ली डेफिनेटली पिक होंगे क्योंकि एक दो विकेट भी लेके जाते हैं कभी कभी, तो ये हमेशा आपकी पिक होने चाहिए। हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। आप सभी जानते हैं कि जो अगला मैच होने वाला है बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच में, हालांकि दोनों ही टीमें लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। और ऐसे में बांग्लादेश चाहेगी कि एक और जीत के साथ अपनी दूसरी जीत इस टूर्नामेंट की हासिल करे, और कर भी सकती है क्योंकि ये मैच जो होने वाला है वो कोलकाता में होने वाला है, तो उन्हें मुझे लग रहा है सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल सकता है। तो ऐसे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई चार फैक्टर्स हम देखेंगे फिर से वही, कि हेड टू हेड क्या कोई मुकाबले इनके बीच हुए हैं, ग्राउंड की रिपोर्टिंग क्या है। हालांकि पिछले 4 वर्षों में वर्ल्ड कप से लेकर अब तक ज़्यादा मैचेस वहाँ हुए नहीं, एक आधा मैच हुआ है। हालांकि हाई स्कोरिंग मैच रहता है, हो सकता है अगर बांग्लादेश बैटिंग करे, क्योंकि जो ग्राउंड है, जो बाउंड्रीज है 65 से 70 मीटर की है, और बैटिंग को काफ़ी मदद साबित हो सकती है। हाँ, स्पिनर अगर कुछ कर पाए, लाइक शाकिब या फिर मेहदी हसन मिराज, और आपके आर्यन दत्त हो गए उस साइड से, वैंडर मर्वे हो गए, तो ये इंटरेस्टिंग मैच बन सकता है। अदरवाइज रन यहाँ पर बन सकता है। तो मैं आपको जैसे 4 फैक्टर बता रहा था कि ग्राउंड एनालिसिस में कहता हूँ, हेड टू हेड कहता हूँ, वर्ल्ड कप में अब तक परफॉर्मेंस कैसी आई है, और चौथा मैं ये कहता हूँ कि भाई जो पिछले 4 सालों का परफॉर्मेंस है। तो इन चारों फैक्टर्स के बेसिस पे हम अपनी टीम बनाते हैं। तो आप ये चारों फैक्टर देख के आप अपने खुद की टीम भी बना सकते हैं, या फिर जो मैं गाइड करता हूँ उसको भी, उसमें से भी आप कुछ प्लेयर्स पिक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड की डायमेंशनलिटी दिखा देता हूँ, ग्राउंड थोड़ा दिखा देता हूँ। सो ईडन गार्डन्स कोलकाता। तो हम फटाफट चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राउंड है, अ, इसकी मैं अगर कैपेसिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है, 70,000 के लगभग की कैपेसिटी है। और जो इसका, जो मैं जैसा मैंने कहा कि 65 से लेके 70 मीटर के रेंज में बाउंड्रीज है। लाइक ऑफ साइड 66 मीटर है, ऑन साइड जो थोड़ा स्ट्रेट है वो थोड़ा सा 69 मीटर है, और उसके बाद 71 मीटर आपको स्ट्रेट बाउंड्री मिल जाती है। तो मतलब ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। लाइक बैंगलोर की स्क्वायर बाउंड्रीज 55 मीटर पे ही थी। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि क्या कुछ मैचेस जो हुए हैं। हालांकि एक ही मैच हुआ जैसे मैंने कहा, तो यहाँ पर स्कोर तो उतना नहीं आया था। अगर आप देखें तो भारत और मेरे ख्याल से अम, श्रीलंका के बीच वो मैच हुआ था, और श्रीलंका ने 215 रन बनाए थे, भारत ने 219 रन बना के ये मैच जीत लिया था। तो अगर मैं आपको इस हिसाब से जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि अब जिस हिसाब से बांग्लादेश और नीदरलैंड का मैच है, अगर नीदरलैंड पहले बैटिंग करके 260 रन तक बना देती है, एक अच्छा स्कोर होगा वो 250 से 260 रन, क्योंकि उनके पास स्पिनर है और यहाँ पर स्पिनर थोड़ा बहुत मदद हो सकते हैं। अब आपको दिखाऊंगा कि पहले बैटिंग करती है तो 10 विकेटें जाती है, दूसरे बैटिंग में 6। अभी तो एक ही मैच का है तो यहाँ पर ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप बॉलर्स को थोड़ा सा पिक कर सकते हो। लाइक स्पिनर जैसे मैंने कहा, अगर आप यहाँ पे टॉप 5 बॉलर देखोगे तो कुलदीप यादव है, 3 विकेटें ली थी एक मैच में। और अगर मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊँ, फिर मोहम्मद सिराज है, चमेगा को लहिरू कुमारा है, और एक और नाम है उमरान मलिक। तो आप समझ सकते हो कि फास्टर्स को भी यहाँ पे मदद है, जैसे कि बांग्लादेश के अगर शरीफुल इस्लाम तस्कीन अहमद को खिलाना चाहिए मुझे लगता है। वो खेलेंगे तो विकेटें लेकर जा सकते हैं। तो ऐसे 2-3 बॉलर पिक कर सकते हैं यहाँ पर। फिर और नीदरलैंड की बात करो तो उनके ऑलराउंडर, जैसे मैं हमेशा एक नाम लेता हूँ, लोगन वैन बीक। पिछले मैच में कट मारने के चक्कर में जल्दी आउट होते नहीं, तो वो रन भी बनाते हैं और विकेटें भी लेकर जाते हैं। बैटिंग की बात करो तो आप देख सकते हैं हार्दिक पांड्या, कुशल मेंडिस, ऐसे कुछ बैटर्स हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन से बैटर को आपको पिक करना है। और अगर यहाँ पे देखिए बॉलिंग की बात करें तो सभी को मदद है, चाहे वो मीडियम पेसर हो, आप मीडियम फास्टर भी देख सकते हैं, 33% सेम सेम सेम। तो मतलब सभी के लिए यहाँ पर अनुकूल पिच अभी तक उस मैच के हिसाब से लग रहा है। बट हालांकि स्पिनर थोड़ा सा आप आगे रख सकते हैं। चलिए अब मैं अगर आगे चलूँ, लेट्स ट्राई कि क्या कभी श्रीलंका नीदरलैंड, हालांकि मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भिड़े तो होंगे ही, तो एक आधा मैच तो इनका, माफ करना श्रीलंका की मैंने बात कर दी, बांग्लादेश का मैच चल रहा है। तो देखते हैं कि बांग्लादेश और अ, नीदरलैंड, मुझे लगता नहीं कि शायद इनके मैचेस कभी हुए होंगे। ट्राई कर लेते हैं, अगर यहाँ पर मैचेस हुए हैं कभी तो ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं, बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच कोई मैच नहीं हुआ है पिछले 4 वर्षों में, तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा हेड टू हेड मुकाबले। अब हम चलते हैं, हम बांग्लादेश और नीदरलैंड के वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं दोनों ही टीमों को सेलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई दोनों टीमों के, तो और मैं चलता हूँ सीरीज में वर्ल्ड कप, अगर मैं वर्ल्ड कप 2023 अपना,
तो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा नीदरलैंड और बांग्लादेश की बैटर्स का परफॉर्मेंस। तो अगर आप देखें, सो महमूदुल्लाह पहले नंबर की पिक आप रख सकते हो। अगर बैटिंग पहले आती है तो डेफिनेटली, बैटिंग सेकंड भी आती है, अगर विकेटें जाती हैं तो महमूदुल्लाह अच्छा खेल सकते हैं। लिटन दास की बात करूँ तो मैं 35 की एवरेज है, इनको भी पिक कर सकते हैं। मुशफिकर रहीम 41 की एवरेज से खेले हैं वर्ल्ड कप में। उसके बाद मैं बात करूँ कॉलिन एकरमैन 27 के औसत है, बट पिछले एक 69 है तो उसके बाद से थोड़ा सा लो गए हैं, तो उतना कुछ रन बनाया नहीं है। स्कॉट एडवर्ड्स भी अगर मैं देखूं तो एक मैच में सिर्फ 78 नॉट आउट थे जो अफ्रीका के साथ और मैच जीता था। उसके बाद उतना कुछ स्कोर आया नहीं है। एंगल ब्रेक की बात करूँ तो उनकी भी 32 की औसत है, 4 मैचों में 170 का स्कोर है, बाकी उतना कुछ अच्छा स्कोर कर नहीं पाए। मेहदी हसन मिराज भी इस सीरीज में, इस वर्ल्ड कप में आप कहें तो नहीं चल पाए। मतलब एक ही 50 आई थी पहले मैच में, उसके बाद से डाउन हुए हैं, बट ये बॉलिंग करेंगे, जैसे मैंने कहा कोलकाता में इनको मदद मिल सकती है। बस द लीडर डेफिनेटली पिक होंगे क्योंकि एक दो विकेटें भी लेके जाते हैं कभी कभी, तो ये हमेशा आपके पिक होने चाहिए। वैसे ही मैं अगर थोड़ा नीचे जाऊँ तो लोगन वैन बीक की बात की, इनको आप अपनी टीम में जरूर रखो। पिछले मैच में जीरो मारे थे, बट ये थोड़ा बहुत रन बनाते हैं और विकेटें एक दो विकेटें कम से कम लेके जाएंगे। विक्रमजीत का सिंह का भी टूर्नामेंट अच्छा नहीं रहा, 150 के बाद मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ रन नहीं बनाए। वैसे ही मैं बात करूँ तो सैंटो का भी बहुत ही स्वाभाविक वर्ल्ड कप रहा है, मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ही खराब वर्ल्ड कप रहा है, 18 के औसत से रन बनाए हैं। तो ये कुछ बैटर्स हैं वर्ल्ड कप में, इनकी परफॉर्मेंस दोनों टीमों का मैंने दिखा दिया आपको। अब वर्ल्ड कप में मैं अगर बॉलर्स की परफॉर्मेंस दिखा दूँ तो देखो, बस दलिडे आगे हैं अभी, बांग्लादेश और नीदरलैंड में 5 मैचों में 9 विकेटें। फिर लॉगन वे भी एक दूसरे भी नीदरलैंड के हैं, आर्यन दत्त ये भी नीदरलैंड के हैं। शकीबुल हसन 4 मैचों में 6 विकेट, उनका भी वर्ल्ड कप उतना कुछ खास आया नहीं है। और मेरी हसन मिराज की बात करूँ तो 5 में 6 विकेटें हैं। पॉल वैन मिकरन की बात करूँ तो पिछले मैच में विकेट नहीं लिया था, अदरवाइज ये विकेटें ये भी लेकर जाते हैं। और शरीफुल इस्लाम के लिए भी कुछ खास वर्ल्ड कप आया नहीं था। तस्कीन अहमद को सिर्फ 3 मैच खिलाया, हालांकि 2 ही विकेटें हैं, बट मेरे ख्याल से यहाँ पर उनको मौका दे सकते हैं। मुस्तफिजुर रहमान भी 5 मैचों में सिर्फ 2 विकेट का, काफ़ी साधारण वर्ल्ड कप इनका रहा है। तो ये तो इस वर्ल्ड कप की हाल है। अगर मैं आपको पिछले 4 सालों का दिखा दूं कि भाई पिछले 4 सालों में इनकी कैसी परफॉर्मेंसेस आई हैं, तो आप देख सकते हैं मेहदी हसन मिराज नंबर 1 पे है, मुस्तफिजुर रहमान है, शाकिबुल हसन है, तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम। तो बांग्लादेश के प्लेयर ज़्यादा देखेंगे क्योंकि उनके मैचेस, माफ़ करना, उनके मैचेस ज़्यादा हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो लॉगन वैन बीक का, जैसे मैंने बात किया, 19 मैचों में 34 विकेटें हैं, कम मैचेस हैं, तो ये एक प्लेयर हमेशा आप अपनी टीम में रखेंगे अगर ये खेलते हैं तो। दूसरी मैं बात कर लूँ आर्यन दत्त की, मैंने बात की 19 मैचों में 19 विकेटें हैं, अगर वर्ल्ड कप में देखें तो 5-6 विकेटें इन्होंने भी लिया हुआ है। बस द लीडर डेफिनेटली ये पिक होना ही चाहिए आपकी टीम में एज अ ऑलराउंडर। तो ये कुछ 2-3 पिक्स आप नीदरलैंड के रख सकते हैं, बाकी ऑलराउंडर्स बांग्लादेश से ले सकते हैं। अ, वैसे मैं अगर बैटर्स की बात करूँ तो देखिए रहीम, लिटन दास, तमीम इकबाल तो खैर खेलेंगे नहीं। शाकिबुल हसन की बात करूँ, महमूदुल्लाह की बात करूँ, तो ये तो आपके डेफिनेटली पिक होने चाहिए। सैंटो का उतना कुछ खास वर्ल्ड कप रहा नहीं है, तो उस हिसाब से उन्हें नेगलेक्ट कर सकते हैं, बट हो सकता है एक आसान टीम के साथ वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर पाएँ। और लोगन वैन बीक को रखना है डेफिनेटली, बस दिलिडे को भी रखना है अपनी टीम में, कॉलिन एकरमैन को रख सकते हैं। तो ये कुछ पिछले 4 वर्षों का परफॉर्मेंस है बांग्लादेश और माफ़ करना, नीदरलैंड के प्लेयर्स का। तो इस हिसाब से भी आप अपनी टीम पिक कर सकते हैं कि भाई पिछले 4 वर्षों में कैसा कौन खेला है, या फिर जैसे मैंने वर्ल्ड कप की ऑलरेडी ये जर्नी आपको दिखा दी है। ग्राउंड पे मैंने कहा कि स्पिनर्स को थोड़ा मदद हो सकती है, बट फास्टर और मीडियम फास्टर भी इक्विवेलेंट विकेट ले सकते हैं और रन्स यहाँ पे बनते हैं। अब डिपेंड करता है ये दोनों टीमें कैसा खेलती हैं, क्योंकि रन्स तो यहाँ पे काफ़ी बन सकते हैं। अब मान के चलिए कि अब इस ये सब जो भी 3 या 4 फैक्टर हमने देखे, 3 ही फैक्टर देखे क्योंकि यहाँ पर हेड टू हेड का मुकाबला हुआ नहीं था। तो इस उस हिसाब से मैं स्पिनर्स कहो या कहो आप ऑलराउंडर, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर ज़्यादा लेना है, क्योंकि अ, बॉलिंग और बैटिंग हो सकता है सबकी आए। शाकिब हो गए, मिराज हो गए, मेहदी हसन मिराज हो गए, बस दिलिडे हालाँकि पिछले मैच में काफ़ी महँगे साबित हुए थे, बट मुझे लगता है यहाँ पे 1-2 विकेटें लेके जाएँगे और कुछ रन भी बना सकते हैं। उसके बाद 10 दिलिडे हो गए, उसके बाद अगर मैं बॉलर्स पे आ जाऊँ, सो लॉगन वेनविक मेरे हमेशा पहले ही पिक होंगे, ठीक है? उसके बाद मैं अगर शोरीफुल की बात करूँ और वैन मिकरन, ये 3 तो बॉलर हो सकते हैं। मैं बैटर की बात कर लूँ या हाँ, बैटर की बात कर लूँ तो मैं सबसे पहले महमूदुल्लाह का नाम लूँगा, ठीक है? उसके बाद कीपर में अगर मैं जाऊँ तो लिटन दास हो सकते हैं मेरे पिक, स्कॉट एडवर्ड्स भी हो सकते हैं। अगर पहली बैटिंग नहीं तो स्कॉट एडवर्ड्स को रख सकते हैं, सेकंड बैटिंग में वो उतना कुछ खास करते नहीं हैं। अ, तो बैटर की और भी मैं बात करूँ अगर, तो तंजिम को रख सकते हैं, मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर कुछ रन बना सकते हैं। उसके बाद नीदरलैंड के बैटर्स तो वैसे मुझे उतने कुछ ठीक नहीं लगे हैं ऊपर जो आते हैं। अगर बैटर आपको नहीं रखना है तो एकरमैन को ऑलराउंडर एज ए ले सकते हैं।
तो मिला-जुला के ऐसे कुछ प्लेयर्स आप अपनी टीम में रख सकते हैं। शाकिब को कैप्टन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट आर्म को मदद मिल सकती है। तो उसी 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 के हिसाब से आप मरवे को भी अपनी टीम में रख सकते हैं कि लेफ्ट आर्म बॉलर है, अगर खेलते हैं तो ये कुछ विकेटें लेके जा सकते हैं। और फिर उसके बाद लिटन दास को या फिर महमूदुल्लाह में किसी को वाइस कैप्टन भी रख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बांग्लादेश अच्छी बॉलिंग करे और नीदरलैंड को जल्दी ऑल आउट भी कर दे। तो ये कुछ की प्लेयर्स हैं जो अपनी टीम में आप हमेशा रख सकते हैं, लाइक बस दिलिड्डे हो गए, लोगन वैन विक हो गए, शोरी फुल हो गए, शाकिब, मिराज, महमूदुल्लाह, लितन दास। तो ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको अपनी टीम में रखने ही हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और सोच रहे हैं कि मान के चलिए उल्टा हो गया, मतलब नीदरलैंड अच्छी बॉलिंग कर दी, लोगन वैन बीक, वैन मिकरन, बस दिलिड्डे, एकरमैन, मर्वे ऐसा कुछ विकेटें लेके गए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि अ, इनके ओपनर्स ले सकते हैं लाइक मैक्स, पर मुझे लगता नहीं कि इनका वर्ल्ड कप कुछ खास गया है विक्रमजीत। तो इनको लेके भी विक्रमजीत थोड़ा बहुत बॉलिंग करते हैं, अगर इनको बॉलिंग मिल गई तो आधा विकेट ले सकते हैं, तो ये आपकी टीम के पिक हो सकते हैं। अदरवाइज इन दोनों को पिक नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी टीम बना सकते हैं, क्योंकि हेड टू हेड उतने मुकाबले हुए नहीं तो हम बता नहीं सकते कि कौन कैसा खेला है। बट हेड टू हेड के अलावा अगर मैं देखूँ तो जो भी मैचेस हुए हैं उस हिसाब से ये टीम आप पिक कर सकते हैं। और बाकी लास्ट 4 ईयर्स की परफॉर्मेंस या फिर वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस या फिर ग्राउंड के बेसिस पे जैसा मैंने दिखाया कि भाई मीडियम पेसर को भी मदद है, स्पिनर को भी मदद है, और विकेटें ज़्यादा गिरती है तो उस हिसाब से भी आप अपने बॉलर चूज़ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी टीम बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करते रहें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।